क्योंकि बांकुड़ा एक जगह जहां काउंटिंग के दौरान हंगामा हुआ है बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में, यहां झड़प हो गई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये खबर इस रूप में भी क्योंकि एक हिंसा की कई सारी घटनाओं की आशंकाओं के बीच बांकुड़ा में काउंटिंग के दौरान हंगामे की ये खबर सामने आई है, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इस सीट पर यह कहा जा रहा है कि एक तरीके से भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। ऐसे में टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी ज्यादा जो है वो बौखलाए हुए हैं। और इस बीच एक जो तस्वीर बांकुड़ा से आ रही है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 252, और यहां पर आप देखिए कि किस तरीके से टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं वो हार रहे हैं। जी हां, आप अगर देखेंगे तो डॉक्टर अनूप मंडल यहां से हार रहे हैं, करीबन 24,000 वोटों से पीछे हैं। लीना घोष कम्युनिस्ट हैं वो भी पीछे हैं। इसके अलावा लगभग जितने भी बीजेपी को छोड़ करके, बीजेपी के यहाँ जो है वो नीलाद्री शेखर दाना है जो कि 46,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर। और वे जी ये क्या कहेंगे बांकुड़ा के बारे में, जो तस्वीर आ रही है, झड़प हो गई है, ये हार की हताशा इसे कहें? ये हार की हताशा जो है ममता बनर्जी ने जो है जिस दिन एग्जिट पोल आए उसी वक्त जो है उन्होंने स्मेल कर ली थी। और आपने देखा होगा कि कैसे ममता बनर्जी जो है स्ट्रांग रूम में घुस के बैठ गई थी भवानीपुर के अंदर। तो जो एक राज्य का मुखिया होता है जिसने 15 वर्षों से राज्य को चलाया होता है, उसके पास स्टेट इंटेलिजेंस की पूरी टीम होती है, वो अपना सर्वे करते हैं, बताते हैं कि हवा किस तरफ बह रही है। अब आप सोचिए कि अगर 93% वोट होने के बाद, 92% वोट होने के बाद यदि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को भी ये नहीं समझ आ रहा हो तो वो जो है राजनीति उसको समझ नहीं आती। तो ममता बनर्जी उसको भली भांति समझती थी। और जो उनका ये पूरा टैंट्रम चालू हुआ था, अभी मैं आपको आप विधानसभाओं के आंकड़े दे रहे थे, एक जो है 149 विधानसभा है, वहां पे 3 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, लगभग 34,000 वोट काउंट हो चुका है, जिसमें 30,000 वोट जो है वहां मुस्लिम कैंडिडेट है टीएमसी का उसको मिला है। अब मुझे बताइए ये ईवीएम क्या बांग्लादेश से आई है? ये ईवीएम किसी और ग्रह से आई है क्या? जब जहां पे इनके पक्ष में मतदान होगा वहां ईवीएम सती सावित्री हो जाएगी, जहां इनके पक्ष में मतदान नहीं होगा ये वहां पर जो है रोना धोना मचाएंगे। मैं तो आपको अभी बता रहा हूं, देखिए अभी शाम को क्या होने वाला है, जब 4-5 बजे तक ये सब कुछ पैकअप हो जाएगा, सारे 5 राज्यों के रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, उसके बाद ये इंडी गठबंधन वाले जो है अलग अलग राज्यों में रोएंगे। देखिए केरला में कांग्रेस जीत रही है तो जो है वो बहुत अच्छी ईवीएम है, बहुत सुशील ईवीएम है ना, बहुत बढ़िया ईवीएम है। परंतु बंगाल की ईवीएम जो है वो चरित्रहीन ईवीएम है, और जो क्या बोलते हैं आपकी पुडुचेरी की ईवीएम है वो भी चरित्रहीन है, आसाम वाली तो जिमा मतलब कम्युनल ईवीएम है। तो ईवीएम के नाम रख दिए जाएंगे शाम को 4-5 ईवीएम पर रोने धोने की जो बातें हैं, जो खबरें हैं, जब वो आएंगी वो भी हम दिखाएंगे, क्योंकि ये परिपाटी बन चुकी है इस देश में। जब चुनाव होते हैं, चुनाव संपन्न होते हैं, जो हारने वाला पक्ष है वो ईवीएम पर सवाल उठाता है। खासतौर पर कांग्रेस इस कल्चर को अच्छी तरीके से उसमें रची बसी है। अब क्या टीएमसी भी कुछ वैसा ही इल्जाम लगाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। चूंकि चुनाव से रुझानों पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन क्या कुछ घटना घट रही है अलग अलग जगहों पर, उसकी एक तस्वीर दिखाते हैं। बड़ी खबर इस बीच हमारे पास आ रही है, वो बड़ी खबर अगर हम चला पाए। लेकिन उससे पहले सुमित भाई, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है, बड़ी खबर पर जाएं। चलिए बड़ी खबर ही बता देते हैं। सबसे पहले बता दें कि बंगाल से जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, चुनाव आयोग के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलती, 148 सीटों पर बीजेपी आगे है। तो बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग के रुझानों में बीजेपी को जो है वो बहुमत मिल गया, 148 सीटों पर बीजेपी आगे है, 78 पर टीएमसी। ये अभी कुछ मौजूदा स्थिति है, मौजूदा जो रुझान है वो हमने आपको ताज़ा रुझान से अवगत कराया। बांकुड़ा में सुमित भाई, टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है, वहाँ की अभी की लेटेस्ट खबर हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को। वहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट अच्छे मार्जिन से लीड कर रहे हैं। क्या रिएक्शन आपका
अभी भी आज के दिन भी ये सब देखने को मिलेगा क्या? देखिए भुवन भाई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हिंसा में विश्वास नहीं रखते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, अपनी धरती के सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। तो निश्चित तौर पर सम्मान पे अगर आंच आएगी तो सम्मान की लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। खास करके जिन हिंदुओं को ये लोग गाली देते हैं, ममता बनर्जी के लोग, हिंदुओं को कहीं ना कहीं अपने सम्मान की तो लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, अपने भगवा के सम्मान की लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर अगर सम्मान के लिए कोई लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर खड़ा है, तो मैं गर्व से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उस अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ी है जो भारत माँ के सम्मान के लिए खड़ा होता है। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी के विषय में कहूंगा कि चुनाव हारने का कारण और ममता बनर्जी का जो अहंकारी स्वरूप सबने देखा कि अहंकार और क्रोध व्यक्ति के विवेक और बुद्धि का नाश कर देता है। ममता बनर्जी की बुद्धि विवेक का नाश करने का काम उनके अहंकार और क्रोध ने किया। और ऊपर से सोने पे सुहागा यह था कि उन लोगों ने का जो रोहिंग्या प्रेम है, जो भगोड़ा रोहिंग्या प्रेम है, वो भगोड़ा रोहिंग्या प्रेम जो है उनके लिए कहीं ना कहीं देश की जनता के सामने काल बन के बैठ गया। ममता बनर्जी जिस तरीके से थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा कि जिस तरीके का विधवा विलाप उनका प्रारंभ हो, तो निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण होगा। क्योंकि ये लोग तो जब चुनाव जीतते हैं कहीं पर भी, तो बड़ा भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा पहन के चले आते हैं। वहां पर इन लोगों के लिए ईवीएम जो है बिल्कुल सही रहती है, लेकिन जहां चुनाव हार जाते हैं वहां ईवीएम गलत हो जाती है। एसआईआर की प्रक्रिया हुई पश्चिम बंगाल में, जो संविधान प्रदत्त एजेंसियां हैं, जिन एजेंसियों का निर्माण भारतीय संविधान से हुआ है, जिस संविधान प्रदत्त अधिकारों के कारण ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री बनी, उसी संविधान की इज्जत को तार तार करने का काम ये लोग बार बार करते हैं, अपने बयानों के माध्यम से करते हैं। भारतीय एजेंसियों किसी पार्टी की एजेंसी नहीं है भुवन भाई, एक मिनट भुवन भाई, किसी पार्टी की एजेंसी नहीं होती है। उसने जब रोहिंग्या मुसलमानों का नाम काटा, बार बार मौका दिया जाता है एसआईआर की प्रक्रिया में कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप अपनी पहचान बताइए। लेकिन जो भारत का नागरिक नहीं है, जो अपनी पहचान नहीं बता सकता है, जो भगोड़ा रोहिंग्या मुसलमान है, जिसने पश्चिम बंगाल के जनता के संसाधनों पर कब्जा कर लिया है, वैसे लोगों का जब नाम काटा गया, हमने जब डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद डिलीट किया और डिपोर्ट करने की प्रक्रिया में जब हम हैं, तो ममता बनर्जी किन के लिए रोती है? उन्हीं रोहिंग्या मुसलमानों के लिए रोती है। राइट, थोड़े से आंसू अगर वो देश की जनता के लिए और उनके लिए, जो आम बांग्ला भाषी जनता है उनके लिए बहा लेती, तो आज ये हालत तो नहीं होती पश्चिम बंगाल में।